अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ काशान आमिर और आज हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मैप्स ऑन प्रोटियस एंड क्वार्टस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। के मैप हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ होता है ऑफ बुलियन फंक्शंस एक्सप्रेशंस जो कि हमारे पास हेल्प करते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ आवर सर्किट। In 1953, Maurice Carnot was a person who introduced K maps. और के मैप हमारे पास इज अ मैट्रिक्स कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट रिप्रेजेंट द आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ बूलियन फंक्शन, जिसमें हमारे पास मिन टर्म्स होती हैं, मैक्स टर्म्स होती हैं। मिन टर्म्स में हम ज़ीरो को रिप्रेजेंट करते हैं एज कॉम्प्लीमेंटेड और वन हमारे पास एज इट इज़ होता है। के मैप्स में हमारे पास सेल होते हैं, डिफरेंट सेल्स, जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ वी मेक पेयर्स। वन के हम पेयर्स बनाते हैं और हम प्रेफर ये करते हैं कि बड़े से बड़ा हम पेयर बना सकें। आफ्टर पेयरिंग हम देखते हैं कि विच वेरिएबल रिप्रेजेंट्स दैट पेयर, दैट सेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये जो पेयर बना है चार का, इसमें हमारे पास x भी चेंज हो रहा है। अगर हम इसको कॉलम वाइज देखें, 0 से 1 पे चेंज हो रहा है तो हम x को नहीं लिखेंगे। इस तरह y जी अगर हम चेक करें, 0 से 1 y चेंज हो रहा है तो y भी हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ z है इसमें जो हमारे पास 1 से 1 ही रह रहा है, तो हम z को इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। सो हमारे पास f ऑफ x हमारे पास इक्वल आ गया z के। इसी तरह हमारे पास पेयरिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे पेयर्स बन सकते हैं। डायगनली हम पेयर्स नहीं बना सकते, जबकि शीट को अगर हम इसको एज अ शीट कंसिडर करें और इसको हम रोल करें तो हम वैसे भी पेयर्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दो और इन दो का यानी चार का पेयर ये भी बन रहा है। ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, मतलब सेल्स में वैल्यूज पुट की हुई ऑफ डिफरेंट एक्सप्रेशंस। डोंट केयर कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं कि जिसमें वी आर लीस्ट बॉदर कि हमारे पास ज़ीरो है या वन है। वी जस्ट डोंट केयर कि उस सेल में क्या आना है। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ के मैप्स। अब हम देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्किट, जो कि हमें एज एन असाइनमेंट एज इन लैब 7 हमें दिया गया था, जिसमें हमने 4 वेरिएबल्स का एक के मैप्स बनाना था और उसको इम्प्लीमेंट करना था। इसमें हमने जो वेरिएबल्स जो एक्सप्रेशन सेलेक्ट किया है वो हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास एक लेंथी इक्वेशन लिखी हुई है ऑफ आउटपुट एफ, जिसमें ए बी सी डी हमारे पास 4 इनपुट्स हैं और इन मिन टर्म्स हमारे पास ऐसे लिखे हुए 0 2 4 5 6 7 8, ये सारे वो वाली लोकेशन है जहाँ पे 1 आता है आउटपुट पे। तो इसको हम के मैप में पुट करते हैं। आफ्टर पुटिंग हम पेयर्स बना सकते हैं। पेयर हमने कौन कौन से बनाए, चार चार के 3 पेयर्स बनाए हमने। एक चार का पेयर ये है, एक चार का पेयर हमारे पास ये है, और इस तरह अगर हम शीट को रोल करें तो आउटर कॉर्नर्स के भी हम पेयर बना सकते हैं। रिड्यूस एक्सप्रेशन इसका हमारे पास बी डी ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस बी एंड डी कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इतनी लंबी इतनी लेंथी, तो इट इज़ बेसिकली इट इज़ इवेंचुअली रिड्यूस टू दिस एक्सप्रेशन। इसको हम वेरीफाई भी करते हैं अगर कि इस इक्वेशन का और छोटी वाली इक्वेशन का आउटपुट हमारे पास सेम आता है या नहीं। इसको हम प्रोटियस में वेरीफाई करेंगे और देन आफ्टर इट हम उसको क्वार्टर्स पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो प्रोटियस का हम सर्किट यहाँ पर खोल लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट है जिसमें हम हमारा जो लंबी वाली लेंथ इक्वेशन थी वो हमारे पास ये है, और जो छोटी वाली थी वो ये है। तो इसमें हम देख सकते हैं कितने मेस्ड अप वायर्स हैं, क्योंकि हमारे पास गेट्स ही इतने हैं और दोनों का आउटपुट हम देख सकते हैं इसको वेरीफाई करके कि हमारे पास आउटपुट सेम आता है। 0 0 0 0 सबको करते हैं
दोनों जो सर्किट्स हमने कॉमन टॉगल से कनेक्ट किए हुए हैं, ABCD, यानी इन दोनों को इनपुट है। तो हमारे पास वी कैन सी के दोनों का जो आउटपुट है वो हमारे पास सेम आ रहा है। लेकिन इन दोनों सर्किट्स में फ़र्क ये है कि आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मैप दिस सर्किट हैज़ बेसिकली रिड्यूस टू दिस स्मॉल सर्किट, जिसमें हमारे पास कॉस्ट भी इसकी कम हो जाएगी क्योंकि वी आर यूजिंग लेसर नंबर ऑफ गेट्स इन सेकंड सर्किट। और इसी तरह इतना हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। वी जस्ट नीड टू कनेक्ट 6 वायर्स इन टोटल टू द टॉगल्स। कोई वैल्यू चेक करते हैं। 0010 ट्राई करते हैं, उस पर हमारे पास 1 आना चाहिए आउटपुट पे। 0010 इधर भी हमारे पास 1 आ रहा है और इधर भी, यानी दोनों का आउटपुट हमारे पास सेम आ रहा है। तो इस ह्यूज एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस कर दिया है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मैप्स टू दिस वेरी एक्सप्रेशन, जो कि हमारे पास दोनों का आउटपुट भी हमारे पास सेम है। अब हम इसको देखते हैं ऑन कॉर्टस कि हम कॉर्टस पे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉर्टस पे हमने सिर्फ 5 लाइन का कोड लिखना है और हमारे पास सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस कोड में हमने सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना होता है इनपुट्स एंड आउटपुट्स को, डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद हमने बताना होता है कि इनमें से इनपुट्स कौन सी और आउटपुट एफ है हमारे पास ऐसे। और असाइन करना होता है हमारे पास फंक्शन, जो कि हमारे पास एक इक्वेशन होती है। और इसी तरह एंड मॉड्यूल हमने कर लेना। अब इसको हम यहाँ से रन करेंगे और हमारे पास आफ्टर इट रन्स हमारे पास 0 वार्निंग्स आती हैं और ये कंपाइल भी हो जाता है। इस तरह RTL व्यूअर में हम इसकी डायग्राम देख सकते हैं, जो कि हमारे पास नीचे वाली सर्किट इसकी है। तो ये डायग्राम इसमें हमारे पास सी यूज़ में ही नहीं आ रहा, तो हमने सी को फिर ग्राउंड हो जाएगा सी। इस तरह अगर हम इसकी वेव फॉर्म देखें, वेव फॉर्म ने हमने ए की क्लॉक सेट की है 200, इसी तरह बी की 50, सी की 25, डी की 12.5। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। जब तक ये रन हो रहा है हम इसको पॉज कर देते हैं। हमारे पास ये रन हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं। इसको हम अगर जूम करें तो आउटपुट पे हमारे पास 0 पे हमारे पास जब सब 0 हैं तो 0 आना चाहिए। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारे पास 0 पे जब सब 0 हैं तो 1 आना चाहिए। ये देखें 0 0 0 0 1 आना चाहिए। और इधर भी हमारे पास ये मिन टर्म्स में जितने भी ये सारे हैं 0 2 4 5 6 7 8 अप टू 15, इस पे हमारे पास 1 आना चाहिए हाई स्टेट। तो अगर हम चेक करें 6 पे, तो 6 पे अगर हम देखें 0 1 1 0 0 1 1 0 ट्राई करते हैं। 5 6, ये हमारे पास 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0, इस पे हमारे पास 1 आ रहा है। तो ये भी वेरीफाई हो गया हमारे पास। सो दिस वाज बेसिकली इट।